आइ सद्भावना रैली थी और में लिखले छे सद्भावना, मतलब सद जोड़ भावना, दोनों के जब सब कोई मिलकर इस चीज के करबे तभी इस चीज से हम सब बच पेबे। और सब लोग यहाँ पे अपनी अपनी बात को रखे हैं, अब बड़ी देखे हैं उत्साह और एकदम तेज से रखे हैं और एकदम लगे जैसे बेग से रखे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे उतने लोगों को कि जितना उत्साह और उमंग और आपने जो तेज दिखाया है मंच पर, ये उमंग और उत्साह हमेशा बना रहे। यही उमंग पंचायत तक और जिला के सभी जगह हर घर में हर ग्राम में जाने की जरूरत है हम लोग को। और हम लोग मंच पे भाषण देने से नहीं होगा, इसको हम लोग को एक एक जगह सब लोग को अपने अरे हम लोग के पास तो इतना माननीय मुख्यमंत्री जी का किया हुआ काम है इतने वर्षों का, और एक एक योजना है। ऐसा कौन सा योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और नहीं किया? आप देख लीजिए हर घर में बिजली पहुंचाने का काम तो जो उन्होंने कहा, और आज हर चाहे झोपड़ी हो, महल हो, पंचायत हो, जिला हो, देश कहाँ हर जगह आप देखते हैं कि सभी जगह बिजली पहुंच गया। तो वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो हम लोग के पास चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर आज प्रखंड स्तर पे सब स्कूल कॉलेज बन रहे, मेडिकल कॉलेज जो कल तक नहीं हुआ करता, हमारे बिहार के बच्चे कहाँ जाते थे बाहर पर। तो हम लोग के पास इतना ज़्यादा काम है उनके द्वारा किया हुआ कि हम लोग को किसी के पास बताने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग में कमी क्या है, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मंच पे तो हम लोग बहुत उमंग दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं, जहाँ हम लोग को करना चाहिए वास्तव में उसको नहीं कर पाते। उसको करने की जरूरत है, सब लोग को समझने की जरूरत है। आज देखिए कि पूरे देश में क्या चल रहा है, सब लोग जान रहा है। ये जो घृणा द्वेष फैलाया जा रहा है जात पात का, मंदिर मस्जिद की बातें करता है, वैसे लोगों को पता है कुछ पता नहीं होता है कि मंदिर और मस्जिद के। हम तो ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि तुम बताओ कि मंदिर और मस्जिद में जो ईंट लगा है, एक एक ईंट से पूछो कि उसमें किसका पैर रौंदा है, किसने मिट्टी को साना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है आज हमारे देश में क्या चल रहा है। आप देखिए हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा संकल्प लिया, और ये जो हमेशा से बिहार, ये यहाँ से हर गांधी जी की कर्मभूमि रही है, विनोबा जी की रही है, और जो भी लोग नायक आए उनकी कर्मभूमि, तो ये बिहार हमेशा से ऐतिहासिक गौरव रहा है। और यही गौरव को कायम रखने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना बड़ा संकल्प लिया कि बिहार आज पूरे देश में एक मिसाल बन गया है कि जो हम लोगों ने महागठबंधन से उससे अलग, जो हमारे साथ रह करके वो क्या कर रहा था, वो हम लोगों का, वो हम लोग के थाली में खाता था, छेद करता था, हमारे दिन भर हमारे साथ झूठ का नाटक करता था, फोटो खिंचाने के लिए हम लोग के साथ आ जाता था और वो उसकी मदद करता था। तो ये सब बात जब हम लोग को सब लोग को पता चला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से, सब लोग से विचार करके उन्होंने इस फैसला को लिया, और ये फैसला को पूरे देश ने सराहा है और कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा तमाचा दिया है बीजेपी वाले को कि उसका उन लोग की बोलती बंद हो गई। आज जान लीजिए कि अंड बंड बोल करके आग उगल रहा है, लगता है उसका बानी में पेट्रोल जल रहा है, उस तरह से वो लोग का फैल रहा है। आप देख लीजिए कि 75वां वर्ष आज़ादी उत्सव मनाया, और क्या किया, ये कैसे आज़ादी उत्सव मनाया, कहा कि हम मना रहे हैं, और क्या किया, जो गरीब गुरबा भीख मांगने वाला सब क्या खरीदता है, गेहूं चावल सब खरीद, उसमें भी जीएसटी लगा दिया, दही में, छाछ में, गुड़ में। तो बताइए वो किस तरह की बात करता है, वो लोग बोलता कुछ है करता कुछ है, मतलब उसके बात में कोई गंभीरता नहीं रहता है। तो इस समय हम लोग को, सब लोग को एकजुट होने की जरूरत है।